मैं पुलिस से ही शुरू करता हूँ। सुने, अगर तुम्हें बदमाशी करनी, आदरणीय दादा आप सुनना, आपने वो जमाना देखा होगा, वो दौर देखा होगा, इसलिए मैं आपसे ही शुरू करता हूँ। आपका मन खुश हो जाए तो मुझे आशीष दे देना, आप हमारे बड़े हैं। अगर तुम्हें बदमाशी करनी तो तुम सर्टिफिकेट बना लो। अगर तुम्हें बदमाशी करनी तो तुम सर्टिफिकेट बना लो। खाकी वर्दी पहन के यारो, सर पर टोपी लाल लगा लो। रिक्शे वाला खड़ा मिले तो उसके ऊपर रौब दिखाओ। छोटी मोटी रिश्वत लेकर चाय पियो और नोट कमाओ। कभी न देना पड़े किराया, बस थाने का नाम सुना दो। ऑटो वाला पैसे मांगे, उसके ऊपर नली घुमा दो। ऑटो वाला पैसे मांगे, उसके ऊपर नली घुमा दो। रेल बसों से काम न पड़ता, चौराहे पे शान दिखाओ। ड्यूटी वाले से यह कह दो, ट्रक में हमको यार बिठाओ। ड्यूटी वाले से यह कह दो, ट्रक में हमको यार बिठाओ। आते जाते साथ किसी के कोई लड़की मन भजाए, फौरन उसको पकड़ो जाकर, कह दो आप भगा के लाए। भींगी बिल्ली बन जाएगा, तुमसे वो चूं तक न करेगा। चाहे किसी की जेब काट लो, तुम पर कोई शक न करेगा। चाहे किसी की जेब काट लो, तुम पर कोई शक न करेगा। लेकिन ट्रेनिंग एक बात की, पहले माँ की गाली सीखो। कोई तुमसे बात करे तो रौब झाड़ते उस पर दिखो। जितनी भद्दी गाली दोगे उतने ज़्यादा लोग डरेंगे। वो क्या जाने कौन है एसपी, तुमको सभी सलाम करेंगे। लेकिन ट्रेनिंग एक बात की, पहले माँ की गाली सीखो। कोई तुमसे बात करे तो रौब झाड़ते उस पर दिखो। जितनी भद्दी गाली दोगे उतने ज़्यादा लोग डरेंगे। वो क्या जाने कौन एसपी, तुमको सभी सलाम करेंगे। पढ़े लिखे की, और अंतिम पंक्तियाँ पढ़ रहा हूँ मैं, सुनना। पढ़े लिखे की नहीं ज़रूरत, पढ़े लिखे की नहीं ज़रूरत। चाहे भले पकड़ मुंडे हो, तुम पर धारा कौन लगेगी, तुम तो सरकारी गुंडे हो। वो हाँ, वो एक सड़क पर एक कुत्ता मर गया साहब। सड़क पर एक कुत्ता मर गया, उसकी लाश 4 दिन से सड़क पर आवारा पड़ी थी। लोगों की खाट खड़ी थी, उसमें तीखी बू आ रही थी। जनता बहुत कष्ट उठा रही थी। तमाम मिन्नतों के बाद एसडीएम साहब ने 2 सुरक्षाकर्मी जुटाए थे। बेचारे पुलिस वाले मरे हुए कुत्ते को कंधों पर उठाए थे। तभी एक लड़के ने अपने पिताश्री से पूछा, पापा जी ये तो बड़े सीधे साधे हैं, ये पुलिस वाले मरे हुए कुत्ते को कंधों पर क्यों लादे हैं? तो पूज्य पिताश्री दारू के नशे में बताते हैं, बेटा खानदान के लोग ही अर्थी में कंधा लगाते हैं। हाँ, कुत्ता वफादार होता है, मैं भी कह रहा हूँ वफादार होता है। वो मेरा एक पड़ोसी हमसे बड़ाई जलने वाला, सुनना, मेरा एक पड़ोसी हमसे बड़ाई जलने वाला, उसने घर पर नौकर रखा, हमने कुत्ता पाला। मेरा एक पड़ोसी हमसे बड़ाई जलने वाला, उसने घर पर नौकर रखा, हमने कुत्ता पाला। देख देख मेरे कुत्ते को फबती कसता रहता, आए दिन बैठा बैठा हुए हम पर हंसता रहता। कहता पागल बड़ा व्यर्थ में रोटी डाल रहा है, देश के बच्चे भूखे हैं, ये कुत्ता पाल रहा है। देश के बच्चे भूखे हैं, ये कुत्ता पाल रहा है। किसी तरह से हमने उसका यह उत्पीड़न झेला।
एक रोज हम दोनों गए थे मैं परिवार के मेला। दोनों ही के घर खाली थे, नहीं किसी का डर था। हमने घर पर कुत्ता छोड़ा, उसके घर नौकर था। लौट के आए तो क्या देखा, कुछ मत पूछो गोया। मैं तो खड़ा खड़ा हंसता था, वह सिर पकड़ के रोया। मेरा कुत्ता खड़ा गेट पर, उसका दगा दे गया। भाई साहब का नौकर घर का सब सामान ले गया। तब हमने उससे ये पूछा कैसी खाट खड़ी है, आज बताओ हम दोनों में किसकी बुद्धि बड़ी है। रोकर बोला पता नहीं कितना चरित्र कच्चा है। रोकर बोला पता नहीं कितना चरित्र कच्चा है। नौकर से तो इस युग में अब कुत्ता ही अच्छा है। एक बहुत अच्छी शालीन कविता आपको सुनाता हूँ, आनंद लीजिएगा। एक कौवे की पत्नी कौवे से बोली, हाँ पक्षी भी बात करते हैं। एक कौवे की पत्नी कौवे से बोली, स्वामी हमें इस बात का बड़ा अभिमान है कि चालाकी में आपका सबसे ज़्यादा सम्मान है। एक कौवे की पत्नी कौवे से बोली, स्वामी हमें इस बात का बड़ा अभिमान है कि चालाकी में आपका सबसे ज़्यादा सम्मान है। तो कौवे ने कहा, हे परमेश्वरी, मैं तेरी भावनाओं की कद्र करता हूँ, लेकिन चालाकी में इन काले कोट वालों से तो बहुत डरता हूँ। चालाकी में इन काले कोट वालों से तो बहुत डरता हूँ। कंपटीशन में कई बार हम इनसे डर कर भागे हैं। ये कानून के वकील चालाकी में हमसे बहुत आगे हैं। तो कौवे की पत्नी ने कहा, स्वामी आप तो गंदी से गंदी, खराब से खराब, सड़ी से सड़ी चीज खाते हैं, तब दूसरों को बेवकूफ़ बनाते हैं और अपने से भी ज़्यादा बुद्धिमान इन वकील साहब को बताते हैं। तो हमें यह बताओ आखिर वकील साहब क्या खाते हैं। सुनाता हूँ, पेशकार पे भी सुनाता हूँ, आप सुनिएगा, आप सुनते रहिएगा। मुख्य अतिथि साहब अगर आप आदेश दे दे तो मैं पेशकार साहब पे भी पढ़ देता हूँ, सुनिएगा। एक जज के पेशकार पड़ गए बीमार। एक जज के पेशकार पड़ गए बीमार। उन्हें घेरे हुए तमाम अधिकारी खड़े थे। पेशकार साहब अस्पताल में पड़े थे। उनकी यूरिन का होना था टेस्ट। 3 घंटे का समय किया बेस्ट। डॉक्टरों ने सारी युक्ति लगाई, मगर पेशकार साहब को पेशाबी नहीं आई। डॉक्टरों ने सारी युक्ति लगाई, मगर पेशकार साहब को पेशाबी नहीं आई। सबके सब खड़े थे मौन। तब तक पेशकार साहब की धर्मपत्नी का आया टेलीफोन, डॉक्टर साहब ऐसा कीजिए, पेशकार साहब की जेब में कुछ रुपए रख दीजिए, वरना अभी मरते हैं। पेशकार साहब बिना रिश्वत के पेशाब भी नहीं करते हैं। अभी मरते हैं। पेशकार साहब बिना रिश्वत के पेशाब भी नहीं करते हैं। यह सुनते ही डॉक्टर साहब ने पेशकार साहब की जेब में एक 10 का नोट रखा और जैसे ही जेब हुई भारी, पेशकार साहब ने भैंस के दूध की तरह 3 लीटर उतारी। और जैसे ही जेब हुई भारी, पेशकार साहब ने भैंस के दूध की तरह 3 लीटर उतारी। यह देखकर एक नर्स ने कहा, डॉक्टर साहब यह बहुत अच्छा रहा कि आपने 10 का ही नोट रखा। यह बहुत अच्छा रहा कि आपने 10 का ही नोट रखा। यदि आप कहीं भूल से 100 का नोट धर देते तो पेशकार साहब पूरा अस्पताल भर देते।
बढ़िया। जज साहब पे, हाँ, जज साहब पे मैं सुना सकता हूँ, मैंने हर विभाग पे लिखा है, लेकिन ऐसा है अगर कोई FIR हो जाए तो मुझे बचा लेना, जिम्मेदारी आपकी है। सुने, मरे हुए जज साहब एक दिन सपने में घर आए, मरे हुए जज साहब एक दिन सपने में घर आए, बड़े पुत्र को हाथ जोड़कर अपने हाल बताए, बड़े पुत्र को हाथ जोड़कर अपने हाल बताए, बहुत बड़ा अफसोस, पता नहीं कैसे तुमको युक्त मिलेगी, 13 बार भागवत पढ़िए तब कहीं हमको मुक्ति मिलेगी। लालच ने मेरी आंखों के सारे शीशे तोड़ दिए थे, बैठ न्याय की कुर्सी पर हमने अपराधी छोड़ दिए थे, महंगाई फैशन के आगे बुद्धि हमारी फेल हो गई, गलत गवाहों के कारण कुछ निर्दोषों को जेल हो गई, जान मान कर आंख मीच कर कुछ परिणाम सुनाए हमने, भूल गया कर्तव्य लोभ के गीत खुशी से गाए हमने, इसीलिए अब नरक लोक में पल पल हमको खटक रहे हैं, आंखें काम नहीं करती हैं, प्राण हमारे भटक रहे हैं, गलत न्याय करने के कारण हमको ऐसी सजा मिली है, हम चमगादड़ बने पेड़ की डाल पर उल्टे लटक रहे हैं, हम चमगादड़ बने पेड़ की डाल पर उल्टे लटक रहे हैं। आपका आशीर्वाद मिला, विनोद राजयोगी धन्य हुआ। पत्रकार साहब को मैं प्रणाम करता हूं। साहब आप बहुत अच्छे आदमी होते हैं। एक हमारे मित्र हैं चांद साहब, झांसी के चांद साहब ने लिखा कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। मैं इसी बात को दूसरे तरीके से कहना चाहता हूं साहब, सुनेगा। रोडवेज की बस के अंदर आज बड़ा अंधेर हो गया, रोडवेज की बस के अंदर आज बड़ा अंधेर हो गया, बैठा बैठा एक भिखारी वहीं सीट पर ढेर हो गया, बैठा बैठा एक भिखारी वहीं सीट पर ढेर हो गया, खाकी वर्दी वाले आए, होने लगी तलाशी, उसके चारों ओर खड़ी थी जनता अच्छी खासी, फटे हुए थैले के अंदर एक पड़ी थी लोई, सारी जेबें झाड़ी लेकिन टिकट नहीं था कोई, सारी जेबें झाड़ी लेकिन टिकट नहीं था कोई, परिचालक से हाल देखकर कहने लगे दरोगा, बिना टिकट चलने वाला ये कौन आदमी होगा। परिचालक बोला बाबूजी नहीं आदमी नेक मिलेगा, बिना टिकट चलने वाला कोई इनमें से ही एक मिलेगा, या तो छोटा मोटा गुंडा जो करता मनमानी होगा, या कोई ऊंचे दर्जे का स्वतंत्रता सेनानी होगा। संसद और विधानसभा का मुख्तियार हो सकता है, या फिर इन चारों का ताऊ पत्रकार हो सकता है, या फिर इन चारों का ताऊ पत्रकार हो सकता है। आइए मैं दो चार कविताएं आपके लिए पढ़ता हूँ। मैं एक दिन एक कपड़े की दुकान पर पहुँचा साहब, हमने हम सेठ जी से कहा, हम कहा सेठ जी ये जो रेशम का थान है ना इसकी क्या कीमत है। अरे भाई साहब ले जाओ, कीमत क्या है, कुछ नहीं, बस हम कैंची से काटने के पैसे लेते हैं, कपड़ा तो फ्री है, केवल कैंची से काटने के पैसे लेते हैं। हमने कहा तो भाई साहब आप काटो मत, हमें पूरा थान दे दो। आइए वहाँ से एक कविता लेके आए हैं साहब, बिल्कुल सच्ची कविता आपको सुनाता हूँ। मुन्ना धीमर पर पड़ी मजबूरी की मार, सेठ भिखारी लाल से कपड़ा लिया उधार, 6 महीने के बाद भी नहीं चुकाया कर्ज, गए द्वार पर मांगने बना सेठ का फर्ज, चांदी जैसे चमकते
लिए हाथ में बेंत, मुन्ना आदर में झुका, घर परिवार समेत प्रेम में लगा झोंकने, उसका कुत्ता पला सेठ पर लगा भौंकने। उसका कुत्ता पला सेठ पर लगा भौंकने। मुन्ना बोला, रे कुत्ते क्यों रहा व्यर्थ में चीख, सेठ भिखारी लाल से दुष्ट सभ्यता सीख। सेठ भिखारी लाल से दुष्ट सभ्यता सीख, व्यर्थ किसी पर भौंकते ए बेवजह नहीं है, अरे काटते ए भी हैं पर तेरी तरह नहीं है। अरे काटते ये भी हैं पर तेरी तरह नहीं है। बीड़ी, गुटखा, चाय, तमाकू सभी मुफ्त बढ़ते हैं, कैंची कपड़े पर चलती लेकिन ग्राहक कटते हैं। कैंची कपड़े पर चलती लेकिन ग्राहक कटते हैं। तू बदनाम मोहल्ले में, हर कोई तुझको डांटे, तेरी क्या औकात सेठ भिखारी लाल को जो तू काटे। कभी भागकर पीछे पड़कर कोई नहीं भगे तो, तू महीने में एक काटता है जो दाव लगे तो। कभी दौड़कर पीछे पड़कर कोई नहीं भगे तो, तू महीने में एक काटता है जो दाव लगे तो। ए तुझसे आगे हैं कोई गैप नहीं देते हैं, बैठे बैठे रोज 50 ग्राहक काट लेते हैं। बिना कटे ही तुझसे ये दुनिया वाले डरते हैं। सुनना, बिना कटे ही तुझसे ये दुनिया वाले डरते हैं, इनसे कटने के बाद भी सब इनका आदर करते हैं। जो इनको काटा तो फिर पश्चाताप समझ ले, तू कुत्ता है इनको तू अपना बाप समझ ले। आइए मैं आपको एक कविता सुनाता हूँ। देश की स्थितियाँ क्या हैं साहब? आपने विनोद राजयोगी का हास्य का रूप देखा। आप यह मत समझ लेना विनोद राजयोगी केवल हास्य लिखता है। आइए एक कविता अब आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। सरकार है लंगड़ी, हाँ सरकार है लंगड़ी, जहाँ कानून है अंधा, सुनो उस देश की हालत रहे जिस देश में बंदा। सरकार है लंगड़ी, जहाँ कानून है अंधा, सुनो उस देश की हालत रहे जिस देश में बंदा। गांव में आज भी भैया भेड़िया खून पीते हैं, हुए आजाद कहने को मगर घुट घुट के जीते हैं। सताते हैं हमें शासक खुले बाजार में अब भी, खून तलवार में देखो लगा जल्लाद के अब भी। जिंदगी भार से लगती खून पानी से है मंदा, सुनो उस देश की हालत रहे जिस देश में बंदा। जहाँ सरकार है लंगड़ी, जहाँ कानून है अंधा, सुनो उस देश की हालत रहे जिस देश में बंदा। सुनो देश की हालत रहे जिस देश में बंदा। जहाँ सरकार है लंगड़ी, जहाँ कानून है अंधा, सुनो देश की हालत रहे जिस देश में बंदा। गांव में आज भी भैया भेड़िया खून पीते हैं, हुए आज़ाद कहने को मगर घुट घुट के जीते हैं। सताते हैं हमें शासक खुले बाजार में अब भी, खून जल्लाद के देखो लगा तलवार में अब भी। जिंदगी भार सी लगती खून पानी से है मंदा, सुनो देश की हालत रहे जिस देश में बंदा। जहाँ सरकार है लंगड़ी, जहाँ कानून है अंधा, सुनो उस देश की हालत रहे जिस देश में बंदा। दौर महंगाई का ऐसा जले एक बार ही चूल्हा, शादियां हो नहीं पाती बिके बाजार में दूल्हा। नारियां जुल्म के आगे जहां थर थर सदा कपती, खबर अखबार में निस्दिन जहां अय्यास की छपती। लड़कियां मार दी जाती गले में डालकर फंदा,
सुनो उस देश की हालत, रहे जिस देश में बंदा, जहां सरकार है लंगड़ी, जहां कानून है अंधा। सुनो उस देश की हालत, रहे जिस देश में बंदा, सुनो उस देश की हालत, रहे जिस देश में बंदा। डाकुओं को बने थाने, शराफत जेल में रहती। डाकुओं को बने थाने, शराफत जेल में रहती। सुबह की लालिमा उठकर कहानी जुल्म की कहती। सिपाही चोर हैं ऐसे कि जैसे दूध में पानी, मंच पर हो रहा नाटक मगर है दोस्ती जानी। सिपाही चोर हैं ऐसे कि जैसे दूध में पानी, मंच पर हो रहा नाटक मगर है दोस्ती जानी। डाकुओं की जमानत को पुलिस करती जहां चंदा। सुनो देश की हालत, रहे जिस देश में बंदा, जहां सरकार है लंगड़ी, जहां कानून है अंधा। सुनो देश की हालत, रहे जिस देश में बंदा। देश के भाभी जहां बेकार हैं सारे। बेरोजगारी पर मैं अपनी कलम उठाता हूं, आवाज उठाता हूं साहब। सरकार सब कुछ करती है लेकिन युवाओं को नौकरी नहीं दे पा रही। मैं वहां से 4 पंक्तियां लेकर आया हूं। देश के भाभी जहां बेकार हैं सारे, रखी है जान भी गिरवी, घूमते पेट के मारे। दौलत के बदले में जहां ईमान भी ले लो, दिखाकर दूर से रोटी हमारी जान भी ले लो। तड़पता भूख से भैया हमारा भीख है धंधा। सुनो उस देश की हालत, रहे जिस देश में बंदा, जहां सरकार है लंगड़ी, जहां कानून है अंधा। सुनो उस देश की हालत, रहे जिस देश में बंदा। सुनो उस देश की हालत, रहे जिस देश में बंदा। सुनो उस देश की हालत, रहे जिस देश में बंदा। सुनो उस देश की हालत, रहे जिस देश में बंदा। सुनो उस देश की हालत, रहे जिस देश में बंदा।